बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माई सेल्फ मोहम्मद अकील बदर, यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा से। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम लिंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। HTML में हम लिंक्स यूज़ करते हैं जिनको हम हाइपरटेक्स्ट लिंक्स भी कहते हैं या हम उनको सिंपल लिंक्स भी कह सकते हैं। अब हाइपरटेक्स्ट लिंक्स या लिंक्स होते क्या हैं और वो हम HTML में किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडिया होना चाहिए कि हाइपरटेक्स्ट लिंक्स या जो लिंक हैं सिंपल वो होते क्या हैं। तो आपके सामने मैंने एक वेबसाइट जो है वो ओपन की हुई है eBay के नाम से। ठीक है, हम देखते हैं लिंक्स कैसे होते हैं। अभी हम यहाँ पर आए। ठीक है, मैंने अपने माउस को जो है इस वर्ड के ऊपर यहाँ पर मैं लेके आया। ठीक है, तो वो एक नॉर्मल फॉर्म में जो है शो हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही। ये हमारे पास सिंपल एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और जैसे ही मैं अपने माउस को यहाँ पर लेके आता हूँ, ये देखें एक हैंड की फॉर्म में हमारे पास हमारा माउस जो है, हमारा कर्सर हमारे पास शो होता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अगर हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं माउस को, तो कोई उसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं आती। ठीक है, जस्ट वो सिंपल एक टेक्स्ट की फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, ना उसमें कोई हैंड वगैरह शो हो रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लेके आते हैं तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास एक लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये हैंड शो होता है। अब जैसे हम टॉप पर हम चलते हैं यहाँ पर इसी वेबसाइट के। ठीक है, यहाँ पर देखें ये पाथ कुछ और दिया हुआ है फ़िलहाल। अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं जहाँ पर अब ये हैंड शो हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं अभी। ठीक है, तो ये देखें हम नेक्स्ट पेज पर जो है वो मूव कर गए हैं और यहाँ पर भी इसका पाथ जो है वो एड्रेस जो है उसका चेंज हो गया है। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये देखें दोबारा से उसका पाथ भी जो है वो चेंज हो गया है हमारे पास, और हमारे पास एक न्यू पेज जो है वो ओपन हो गया है। बेसिकली हम लिंक्स को क्यों यूज़ करते हैं, हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने के लिए हम लिंक्स को यूज़ करते हैं। जब उस पर क्लिक करते हैं तो हम नेक्स्ट पेज पर मूव कर जाते हैं। कुछ पॉइंट हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, HTML लिंक्स के रिलेटेड हैं कुछ पॉइंट्स, इनको हम डिस्कस करते हैं। वो क्या हैं? HTML links are used to move from one web page to other। मीन्स के HTML लिंक्स को हम क्यों यूज़ करते हैं? मूव करने के लिए एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज की तरफ। जैसे हम अभी कर रहे थे, अपनी एक वेबसाइट हमने ओपन की थी, तो हम एक लिंक के ऊपर क्लिक करते थे तो हम नेक्स्ट पेज की तरफ जो है वो मूव कर जाते थे। इसी तरह जो है HTML लिंक्स को हम यूज़ करते हैं। फॉर HTML लिंक्स वी यूज्ड एंकर टैग। ठीक है, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर्स में कुछ टैग यूज़ किए थे जिनमें हमारे पास टेबल का एक टैग था। ठीक है, उसके बाद हमने लिस्ट क्रिएट की थी, उनके लिए हमारे पास कुछ टैग थे। इस तरह और डिफरेंट टैग थे। मीन्स के कोई भी स्पेसिफिक काम के लिए हमने एक ना कोई टैग यूज़ किया था। तो हम लिंक्स के लिए एंकर का टैग यूज़ करते हैं जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास फॉर पाथ ऑफ अ स्पेसिफिक पेज, href एट्रीब्यूट इज यूज्ड। किसी भी स्पेसिफिक पेज के पाथ को जो है हम क्रिएट करने के लिए, उसको लिंक करने के लिए क्या करते हैं? href का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। href के एट्रीब्यूट से क्या करते हैं? हम किसी भी वेबसाइट का जो पेज है, किसी भी स्पेसिफिक पेज का हम पाथ जो है वो इसमें लिंक कर सकते हैं, इसमें क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अब हमारे पास ये एग्जांपल है, एक एंकर टैग हमने यूज़ किया हुआ है यहाँ पर, और उसके बाद href जो है हमारे पास एट्रीब्यूट है, और ये एक कंप्लीट मैंने एक पाथ जो है इसको यहाँ पर दे दिया है www.google.com। ये एक हमारे पास पाथ है, और यहाँ पर एक टेक्स्ट जो है गूगल का। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिया। मीन्स के कोई भी इस पर क्लिक करे तो वो जो है इस पाथ पर मूव कर जाए, इस जो पेज है स्पेसिफिक पेज उस पर मूव कर जाए। यहाँ पर ये जस्ट एक टेक्स्ट होगा जिस पर जस्ट क्लिक करेंगे, उसमें ये पाथ दिया होगा, यहाँ पर मूव कर जाते हैं। तो हम चलते हैं अपने नोटपैड प्लस प्लस की तरफ। ये हमारे पास एक सिंपल स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में हम अपने
आज के प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एक टैग लेता हूँ एंकर का ए, ठीक है, और इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं और इसको मैं नेम दे देता हूँ लिस्ट का, लिस्ट, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल वर्ड यूज शो हो रहा है लिस्ट के नाम से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज करता हूँ href का और मैं यहाँ पर जस्ट सिंपल जो है वो एक स्लैश का सिंबल यूज करता हूँ इसमें, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं और दोबारा ब्राउज़र की तरफ चलते हैं तो ये देखें इसके नीचे जो है यहाँ पर एक इसको अंडरलाइन भी कर दिया गया है, ठीक है। ये हमारे पास शो हो रहा है, अंडरलाइन हो गया, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि विजिबल हो, ये देख सकते हैं आप। अब इसके नीचे एक लाइन भी लगी हुई है और इसका कलर भी जो है वो चेंज हो गया है। और ये देखें यहाँ पर अगर माउस को साइड पर करते हैं तो सिंपल शो होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर करते हैं तो हमारे पास एक हैंड शो होता है, ठीक है। मीन्स कि ये एक लिंक बन गया है, ठीक है। लेकिन इस पर क्लिक करने से हम नेक्स्ट पेज पर मूव नहीं करते क्योंकि हमने इसको एक स्पेसिफिक पाथ जो है वो नहीं दिया, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। तो मैं चलता हूँ, जो मैंने कुछ लास्ट लेक्चर में प्रोग्राम बनाए थे मैं उनकी तरफ चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोग्राम थे, ये देख सकते हैं हमारे पास अकील पिक के नेम से है फर्स्ट, फिर लिंक्स एंड सेकंड, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पर मेरे पास लिस्ट है इस पर अगर कोई क्लिक करे, ठीक है, मेरे पेज पर, मेरी वेबसाइट के पेज पर, ठीक है, ये मेरा बटन बना हुआ हो और ये मीन्स कि एक वर्ड लिखा हो, टेक्स्ट लिखा हो, वहाँ पर इस पर कोई क्लिक करे तो वो उसके पास जो है आगे लिस्ट शो हो जाए, ठीक है। हम लिस्ट देखते हैं हमारे पास कौन सी हैं। ये लिस्ट जो है हमने जो लास्ट एक प्रोग्राम किया था ये लिस्ट हमारे पास शो हो, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इसको जो है एक इसका पाथ जो है यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और मैं अपने नोटपैड प्लस प्लस में यहाँ पर राइट कर देता हूँ इसको, ठीक है। और मैं इसको एक्सटेंशन दे देता हूँ .html, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों किया, ये जस्ट जो है अब हमारे पास एक ही, यहाँ पर जितने भी हमारे पास प्रोग्राम थे इस एक ही फोल्डर में पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट की जगह में कोई और नेम लिख देता, यहाँ पर कोई इंडेक्स वगैरह लिख देता, ठीक है, तो हो सकता है वहाँ पर जब एक चीज़ है ही नहीं तो वो उसको कैसे सर्च करेगा, ठीक है, कैसे उसका पाथ जो है वो सेट करेगा। तो इसलिए मैंने फर्स्ट .html लिख दिया क्योंकि हमारे पास जो फोल्डर था वो भी हमने HTML एक्सटेंशन दे के जो है यहाँ पर क्रिएट किया था। तो इसका जो है प्रॉपर एक हमने पाथ जो है यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और दोबारा से ब्राउज़र की तरफ चलता हूँ। मैं यहाँ पर चलते हैं हम लिंक्स की तरफ, ये देखें। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक लिस्ट जो है वो शो हो गई है। यहाँ पर जो इसका पाथ था वो हमारे पास शो हो गया, ठीक है, links.html। पहले यहाँ पर सिंपल एक लिस्ट का वर्ड यूज़ हो रहा था, उसके नीचे जो है वो एक लाइन लगी हुई थी, लेकिन जब हम उस पर क्लिक करते थे तो कोई नेक्स्ट जो है वो पेज ओपन नहीं होता था। अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हैं हमारे पास लिस्ट जो है वो शो हो रही है। जस्ट हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक पाथ जो है लिस्ट का जो है हमने एक पाथ दे दिया यहाँ पर first.html के नेम से। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको मैं नेम दे देता हूँ गूगल, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ href का
और मैं यहाँ पर देता हूँ पाथ इसको। हमने किसी भी वेबसाइट का जब पाथ देना है ना, लाइक अब मैंने गूगल का देना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर इसको एक प्रॉपर जो है इसका पाथ जो है एक वेबसाइट का, वो मैंने इसको देना है, ताकि मैं अगर इस वर्ड पर क्लिक करूँ, इस टेक्स्ट पर जो है मैं क्लिक करूँ, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट उस पाथ पर पहुँच जाऊँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, http://www.google.com, ठीक है, और इसको यहाँ पर हम क्लोज करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं दोबारा से अपने ब्राउज़र की तरफ चलता हूँ। ये देख सकते हैं आप, अब हमारे पास दो जो है यहाँ पर टेक्स्ट शो हो रहे हैं, ठीक है, एक तो ये है हमारे पास और दूसरा ये है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो यहाँ पर शो हो रहा है इसको मैं नीचे लाने के लिए यहाँ पर एक टैग यूज़ करता हूँ ऊपर वाली लाइन में, BR का, लाइन ब्रेक के लिए, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र में चलते हैं, यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखें अब हमारे पास दो जो हैं वो लिंक क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। हमने इनको पाथ भी एक स्पेसिफिक पाथ दे दिया है, मीन्स कि यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो एक स्पेसिफिक पेज पर जो है हम मूव कर जाते हैं, ठीक है। ये हम एक पेज पर मूव कर गए जहाँ पर हमने एक लिस्ट क्रिएट की हुई थी। और अगर मैं यहाँ पर इस गूगल के जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, अगर ये देखें यहाँ पर सिंपल माउस शो हो रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक लेकर जाता हूँ माउस को, तो हमारे पास हैंड जो है वो हैंड की फॉर्म में हमारे पास टेक्स्ट जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। मीन्स के उसके ऊपर जब हम कर्सर को लेके जाते हैं तो हैंड जो है वो शो हो रहा है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं एक स्पेसिफिक पाथ पर जो है वो मूव कर गया हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं हमारे पास गूगल का जो मेन पेज है हमारे पास वो शो हो गया है, ठीक है। ये हमने एक टेक्स्ट लिखा था ये वाला, जस्ट इस पर क्लिक किया हमने, तो ये देख सकते हैं आप, जब हम इंटरनेट के थ्रू इसको यूज़ कर रहे होते हैं तो इसलिए हमने जो है यहाँ पर एक वेबसाइट को प्रॉपर चलाने के लिए, वेबसाइट के लिंक पर जाने के लिए हमने ये जो है वो http:// जो हमने यहाँ पर इसको एक प्रॉपर पाथ दिया, ठीक है। देन जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हैं आप, ये वाला पाथ हमने दिया था उस पेज पर, स्पेसिफिक पेज पर जो है हम मूव कर गए हैं, ठीक है, जस्ट यहाँ पर क्लिक करने से। तो व्यूज़ आज का लेक्चर जो है हमारा जस्ट हाइपर लिंक्स के बारे में था। हाइपर टेक्स्ट लिंक्स जो है वो क्या होते हैं, किस तरह हम अपने HTML में क्रिएट कर सकते हैं और उनको यूज़ कैसे कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हमने देखा कि हम एक जो टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हम नेक्स्ट पेज पर मूव कर जाते हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी हम हाइपर टेक्स्ट लिंक को जो है वो डिस्कस कर, आने वाली वीडियोस में जो है हम तमाम प्रैक्टिकल वर्क जो है वो करके देखेंगे। इमेजेस किस तरह क्रिएट की जाती हैं, उनका साइज़, और यहाँ पर जो है लिंक्स हमने आज देखे किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स के लिए, ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस का जो है वो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।